हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c ये सारे क्या है? कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट्स कह सकते हो, कांस्टेंट टर्म्स। ये x का कोफिशिएंट है a, y का कोफिशिएंट है b और c एक कांस्टेंट टर्म। और x और y क्या हो गए? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे। x की वैल्यू चेंज किया, y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0 ऑरिजिन पे कट करेगी। अब इसमें हमने ये x है, ये y है, x पे हमने सपोज कोई वैल्यू लिया x0। अब इस पर हमने इस लाइन पर इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो y की x की वैल्यू हमने x0 रखी, तो y की वैल्यू सॉल्व करके आएगा कुछ, मान लो y0। तो सपोज ये कोई पॉइंट है, ये x0, ये y0, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसी तरह से यहाँ पर हमने रखी x1 और इसमें हमने यहाँ पे x1 रख दिया, तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ y1 आ जाएगी। सपोज ये कुछ x1, y1 पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, दो पॉइंट काफ़ी है और दो पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन बनती है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस को हमने बेसिकली ग्राफिकली देखेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन को कैसे लिखते हैं, जरा इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। हमने क्या लिखा? एक लाइन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन कह लो, तो वो लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इधर हमें केवल y रखना है, सबको उधर भेज दो RHS साइड। यहाँ क्या होगा? y और ये माइनस a बाई बी x प्लस माइनस c बाई बी। अब ये माइनस a बाई बी, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं टर्म से, m इज अ कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज माइनस a बाई बी mx, और इस कांस्टेंट को माइनस c बाई बी, इसे हम लिखते हैं k। नाउ दिस m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, and this k is called y intercept। ग्राफिकली इसे जब हम देखें, so basically it will look like x, this is y, this is 0। let me draw a line first। so this is a line and this is y is equal to mx plus k, where slope is m and k is the intercept, so this part is k, so this point is x is 0, y is k। so ये लाइन y एक्सिस को जहाँ पर कट करेगी, so that is the intercept। if it is minus k, suppose -5, तो वो नीचे नेगेटिव y एक्सिस को कट करती। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब स्लोप को थोड़ा सा मैं इंट्यूटिव बनाती हूँ। हाउ डज इट लुक लाइक? अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, सपोज ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, आप ड्रॉ कर सकते हो x और y को पुट करके। अब दूसरी लाइन है, यहाँ मैं इंटरसेप्ट नहीं रखी टू मेक इट सिंपलर, दिस इज y इज इक्वल टू 2x। तो आप देखो ये इतना एंगल था, ये एंगल और बढ़ गया। अब आप 3x लिख दोगे, सो लाइन विल बी लाइक दिस। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि जब हम स्लोप की वैल्यू चेंज करते हैं तो लाइन का जो इंक्लाइनेशन है ना,
कि वो चेंज हो जाता है स्लोप, मतलब सब ऐसा समझ लो कि अगर ये हिल है तो ये हिल और स्टीप होते जा रही है, ठीक है, या फिर वैल्यू हम कम कर रहे हैं तो ये कम स्टीप हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो नाउ यू नो कि स्लोप स्लोप का क्या मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, और इंटरसेप्ट वो जहां पर ये कट कर रही है। और इंटरसेप्ट को भी आप थोड़ा समझ लो कि इंट्यूटिवली क्या होता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कभी कभी मैं छोड़ दूँ तो स्टिल इसका मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ही है। ओके, नाउ सो सिंप्लिसिटी के लिए ये मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू x1, स्लोप हम सेम रख रहे हैं, तो देखो इंटरसेप्ट में चेंज करने से क्या होगा। अब जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसमें y क्या मिलेगा, 0। इसमें बताओ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y क्या मिलेगा, 1। यहाँ पर y 0 और इस लाइन में 1, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम इंटरसेप्ट लगा रहे हैं तो ये लाइन, जब हमने स्लोप सेम रखा है इंटरसेप्ट चेंज कर रहे हैं तो ये लाइन ना मूव कर जाती है, ये शिफ्ट कर जाती है, वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रही है वो चेंज कर रहा है। तो y इज इक्वल टू ये x प्लस 2 कुछ इस तरह से होगा। अब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 वो नीचे हो जाएगा, ये पैरेलल होगी क्योंकि हमने स्लोप जो है सेम रखा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अगर हम स्लोप चेंज कर रहे हैं तो वो इसकी इंक्लाइनेशन बदलेगी कि वो लाइन कितना स्टीप होगा, और जब हम इंटरसेप्ट चेंज करते हैं तो उसका असर पड़ता है कि वाई एक्सिस पर, बेसिकली वो कैसे वाई एक्सिस पर किस तरह से वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। इसे आप थोड़ा अच्छे से समझ लो, बिकॉज एक इंट्यूजन होने से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस मच बेटर। आप ग्राफ ये एल्जेब्राइकली वैल्यू वगैरह पुट करके तो आप कर सकते हो, लेकिन एक इंट्यूजन होने से थिंग्स बिकम वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड। नाउ अब हमारे पास अगर दो लाइन होते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है हमारे पास, तो अब ये बताओ कि दो लाइन अगर हमारे पास प्लेन में है तो वो क्या हो सकता है। या तो पॉसिबल है ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है, तो हो सकता है ये आपस में कट करें, है ना। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये लाइन है और ये दूसरा लाइन, ये पैरेलल हो इसका मतलब ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। और तीसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये मेरा एक लाइन है और ये दूसरा लाइन, ये ठीक इसके ऊपर कॉन्साइड करेगा। मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आप देख सको कि ये बेसिकली है इस एक के ऊपर ही एक है, ठीक है। मैं बहुत क्लोज में एक लाइन बना रही हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। बेसिकली कॉन्साइड कर जा रही है वो। लेट इट बी। तो मेरे पास क्या, बेसिकली जब हमारे पास दो लाइन है उसे हम प्लेन में देखेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो दो लाइंस की। या तो वो इंटरसेक्ट करती है, केस 1, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट करेगी, एक ही पॉइंट होगी, ठीक है। सो वी विल हैव वन सोल्यूशन, वन यूनिक पॉइंट। एक यूनिक पॉइंट होगी जिस पर वो कट करेगी। दूसरा केस क्या है, टू लाइन्स आर पैरेलल, दैट लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, सो नो सोल्यूशन। और तीसरा केस क्या है, लाइन्स आर कोइंसाइडिंग,
वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पे वो टच कर रही है एक दूसरे को, है ना। दैट मीन्स दे विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब हम लाइन को किस तरह से लिखते हैं, एक एक चीज को दोबारा देखते हैं। कंडीशंस को ध्यान में रखना। जब ये दो लाइन कट कर रही है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से लिखते हैं। लाइन कैसे लिखते हैं, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब इंक्लाइनेशन दोनों का अलग अलग होगा, दैट मीन्स स्लोप इज नॉट इक्वल, दोनों के स्लोप्स आपस में सेम नहीं होंगे। तब क्या होगा, वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। अगर पैरेलल है, दैट मीन्स ये अगर y इज इक्वल टू दिस इज k, ओके, एम एक्स प्लस के है, तो इसमें क्या होगा, स्लोप तो सेम है ना, इंक्लाइनेशन सेम है, तो ये एम एक्स रहेगा, इंटरसेप्ट बदल जाएगी। अगर ये k1 लिखते हैं तो ये कुछ k2 होगी, ठीक है। सो बेसिकली स्लोप of both the lines will be same and intercept will not be same। और अगर ये लाइंस coincide कर रहे हैं, that means अगर एक लाइन mx प्लस के है तो दूसरा लाइन तो एकदम सेम है, mx प्लस के वो भी होगा। इसका मतलब ये सेम ही होगा ना। तो अगर मान लो अलग अलग हम लिखते तो m1 इज इक्वल टू m2 एंड k1 भी k2 के बराबर होगा। तो आई होप ये ग्राफिकली आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि अगर इंटरसेक्ट कर रही है दैट मीन्स दोनों का इंक्लाइनेशन सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम नहीं है। अगर पैरेलल है तो स्लोप तो सेम है लेकिन इंटरसेप्ट सेम नहीं होगा, और जब लाइंस कोइंसाइड करेंगे तब स्लोप भी सेम होगा और इंटरसेप्ट भी सेम होगा। तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझा ग्राफिकली कि दो लीनियर इक्वेशंस आपके पास होंगे तो ग्राफ में उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, और दो लाइंस आपस में या तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं एट अ यूनिक पॉइंट, तब दोनों में स्लोप डिफरेंट है, या तो वो पैरेलल होंगे दैट मीन्स स्लोप तो सेम है लेकिन इंटरसेप्ट अलग है, या तो वो कॉन्साइड करेंगे दैट मीन्स स्लोप भी सेम और इंटरसेप्ट भी सेम। तो ये था ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसी को हम देखेंगे कि हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो तीन केसेस हैं, इन तीनों केसेस में हम देखेंगे कि इसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन बनता है, ताकि अब दो लाइन को देख करके और उनके कोफिशिएंट्स को आपस में उनके रेशियोज को देखने से आप समझ सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या फिर कोइंसाइड करेगा। तो सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस बताया था कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जो हमने इस तरह से लिखा था यहाँ पर मैं लिख के रख रही हूँ, दिस इज एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब पहला केस, पहला केस क्या है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ठीक है। तो दैट मीन्स दोनों का स्लोप m1 इज नॉट इक्वल टू m2। तो अगर एक लाइन हम लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरे लाइन को हम लिख रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। सो m1
that means a1 minus of a1 by b1 is not equal to minus of a2 by b2. अब a1 बेसिकली a1 a2 को एक साथ लिखते हैं. सो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. सो अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं देन इनका रेशियो निकालो a1 by a2 और b1 by b2 का रेशियो निकालो तो दोनों सेम नहीं आएंगे. बेसिकली दोनों का स्लोप सेम नहीं है और उससे हमने क्या डिराइव किया दैट a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. नेक्स्ट दूसरा केस क्या बनेगा that both the lines are parallel. Lines are parallel. Lines parallel है तो अगर एक लाइन ये है तो दूसरा लाइन क्या होगा ऐसा. ठीक है. That means their slope are equal and their intercept will not be equal. जब slopes equal हैं that means minus a1 by b1 is equal to minus a2 by b2. इसको रीअरेंज करो. सो a1 by a2 is equal to b1 by b2 और इंटरसेप्ट बराबर नहीं है. इंटरसेप्ट को माइनस सी बाई बी. सो माइनस c1 by b1 is not equal to minus c2 by b2. अगेन रीअरेंज करो. सो यू विल गेट b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 और इन दोनों को कंबाइन करते हैं. सो यू विल गेट a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो ये आ गया हमारा दूसरा कंडीशन. और आप ये देखो कि कितना आसान है अगर हमें स्लोप और इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो यहाँ तक पहुँचना. तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप तो बराबर होगा लेकिन इंटरसेप्ट बराबर नहीं होगा और उससे हम पहुँच रहे हैं दैट कोफिशिएंट्स को अगर हम देखें सो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. ठीक है. नाउ कमिंग टू द थर्ड केस दैट इज लाइंस आर कोइंसिडेंट. अगर ये मेरा पहला लाइन है तो दूसरा लाइन इसी के ऊपर होगा. ठीक है. दैट मीन्स उसका स्लोप m1 इज इक्वल टू m2 एंड उसका इंटरसेप्ट k1 इज इक्वल टू k2 बराबर होगा. सो दिस गिव्स माइनस a1 by b is equal to minus a2 by b2. This will give you a1 by a2 is equal to b1 by b2 और k1 is equal to k2 से क्या आ जाएगा minus c1 by b1 is equal to minus c2 by b2 and here we get b1 by b2 is equal to c1 by c2 और इन दोनों को कंबाइन करने पे मिलेगा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. तो ये आपको ये जो हमने किया कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनके कोफिशिएंट्स के बीच में हमने रिलेशन निकाला. ठीक है. और इसे हम कहेंगे अलजेब्राइकली समझना. ठीक है. हमने यहाँ पर पहले जो समझाया था ये था ग्राफिकल और ये था अलजेब्राइक तरीके से हमने समझा कि अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल है कोइंसिडेंट है तो उनके कोफिशिएंट्स के बीच में कांस्टेंट टर्म्स जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा. ठीक है. अब हम एक बार फाइनली जॉट डाउन कर ले रहे हैं सबको ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो. सो लाइंस आपस में अगर हमारे पास दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो दो लाइंस या तो आपस में
इंटरसेक्ट करेंगे या तो पैरेलल होंगे, और पैरेलल बनाती हूँ, ठीक है, या तो कोइंसिडेंट होंगे, एक के ऊपर एक लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितना सोल्यूशन होगा, एक यूनिक पॉइंट, वन यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. Second case, lines are parallel, that means slopes are equal and intercepts are not, so there is no solution. a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. And the third case, lines are coincident, that means slopes and intercepts, their slopes and intercepts will be equal. It is infinitely many solution, and the relations with the coefficients a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2. now जिसमें सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. सो इफ़ यू हैव सॉल्यूशन तो वो कहलाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. अगर आपके पास है देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. और यहाँ पर नो सॉल्यूशन, so no solution, it is called inconsistent pair of linear equations. तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को लेकर के क्लियर हो गए होंगे. सो लेट अस सी विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो.